मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ती हूँ। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरा पूरा वजूद उसकी जगह पर सिमट आया था और उसकी रानों की हरारत मेरे अंदर उतर रही थी, जैसे कोई तेज लहर मेरी हर शरीयान में दौड़ रही हो। उसकी दोनों हथेलियां मेरी कमर पर टिकी हुई थी और उसकी उंगलियां मेरे कोट के अंदर वाले हिस्से पर दबाव डाल रही थी, गोया वो मेरे जिस्म के हर कोने को पढ़ रहा हो। मेरी सांस पहले ही बेतरतीब हो चुकी थी और मैं अपने सीने की तेज रफ्तारी को महसूस कर सकती थी जो उसके सीने से टकरा रही थी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया था और मैं उसके होठों की नमी को अपनी जिल्द पर महसूस कर रही थी। पहले नरमी से फिर ज्यादा गहराई के साथ मेरी पलकें झुकी हुई थी और मैंने अपने आप को उस लम्हे के हवाले कर रखा था। मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी सिवाय इसके कि उसकी जिद को अपनी जिद पर छूं। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उसकी गर्मी से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने हाथ उसके बाजुओं पर रख दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका वजूद मेरे वजूद से चिपक गया था और मैं उसकी दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस कर सकती थी जो मेरी धड़कन के साथ हमाहंग हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने महसूस किया जैसे मैं पहली बार किसी को अपनी इतना करीब आने दे रही हूं, पहली बार किसी के सामने अपनी सारी दीवारें गिरा रही हूं। उसने मेरी गर्दन को चूमना शुरू किया। पहली किस बहुत धीमी थी जैसे कोई हवा का झोंका गुजर रहा हो। दूसरी किस ने जरा ज्यादा दबाव बनाया और मेरी गर्दन पर अपनी छाप छोड़ दी। तीसरी किस ने मेरी पूरी जिस्म को लर्जा दे दिया और मेरी होठों से एक आह निकल गई जिसे मैं दबा ना सकी। मेरी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई और मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। उसकी जुमाई अब दीवाना कर देने वाली थी। उसके होंठ मेरे होठों को खा रही थी, जैसे वो भूखा हो और मैं उसकी गिजा हो। उसकी जुबान मेरी जुबान से खेल रही थी और मैं इस खेल में मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। मैंने अपना पूरा बोझ उस पर डाल दिया और उसने मुझे संभाल लिया जैसे मैं कोई पंख हूं। उसकी हथेलियां मेरी कमर से नीचे की तरफ सरक रही थी और उसकी उंगलियां मेरी कोट की बटनों को छेड़ रही थी। मैंने उसका हाथ थामा लेकिन रोका नहीं। मैंने बस उसकी आंखों में झांका और उसने मेरी नज़रों में वो पढ़ लिया जो मेरी अल्फाज नहीं कह पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ मेरे लिए थी। उसने मुझे इकट्ठा करके उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी टांगें उसकी कमर के गिर्द लिपट गई, जैसे मैं उससे लिपट कर रहना चाहती हूँ। उसका एक हाथ मेरी पुश्त पर था और दूसरा मेरे सीने पर जहां वो मेरे लिबास के ऊपर से मुझे दबा रहा था। उसके हाथ की तपिश मेरे अंदर उतर रही थी और मैं पिघल रही थी। मैंने अपना सर पीछे को झुका दिया और अपनी पलकें बंद कर ली। मेरे होठों से बार बार आय निकल रही थी और उसकी सांस मेरी गर्दन पर गर्मी बिखेर रही थी। उसने मेरे कान में कहा कि मैं कितनी मुलायम हूं और उसकी आवाज ने मेरे जिस्म को हिलाकर रख दिया। मेरा वजूद उसकी आवाज से पिघल रहा था जैसे मोम शोले के पास पिघलता है। उसके हाथ मेरे कोट के बटन खोलने लगे और मैंने उसकी हरकत को महसूस किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा लेकिन फिर छोड़ दिया। मैंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और उसने मेरी खामोश इजाजत पढ़ ली। उसने मेरा कोट उतार फेंका और मुझे अपने सीने से चिपका लिया। उसकी जिल्द की गर्मी ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने महसूस किया जैसे मैं पहली बार किसी के सीने से लगी हूं, पहली बार किसी की गर्मी को महसूस कर रही हूं। उसकी किस्म ज्यादा गहरी हो गई थी। मैं उसके होठों से चिपकी हुई थी और मेरे हाथ उसकी पीठ पर थी। उसकी शर्ट के नीचे जा रही थी। उसकी पीठ की गर्मी मेरे हाथों में मुंतकिल हो रही थी और मैं उसकी हर नाहमवारी को महसूस कर रही थी। उसने मुझे आहिस्ता से होटल के पेंट हाउस के बिस्तर पर लिटा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गया। उसका जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था और उसका वजन मेरे ऊपर था जिससे मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। मैंने महसूस किया जैसे वो मेरी हिफाजत के लिए आया है, जैसे वो मेरी तन्हाई को दूर करने आया है।
उसकी धड़कन मैं अपने सीने में महसूस कर रही थी और वह धड़कन मेरी धड़कन से मिल रही थी, जैसी दो गुमशुदा हिस्से एक दूसरे को ढूंढ रही हों। उसने अपना मुंह मेरे सीने पर रखा और मेरे कपड़ों के ऊपर से किसना शुरू कर दिया। पहले हल्की सी, फिर ज्यादा जोर सी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बालों में उंगलियां कर दी। मेरी सांसें भी काबू हो चुकी थी और मैं उसके नीचे पूरी तरह बिखर चुकी। उसके हाथ मेरे जिस्म पर हर जगह थे, मेरी कमर पर, मेरे पेट पर, मेरी रानों पर, मेरे बाजुओं पर, मेरी हर जगह। मैंने महसूस किया जैसे वह मेरे जिस्म का नक्शा बना रहा है और हर जगह को याद कर रहा है ताकि वो उसे कभी ना भूले, ताकि वो हमेशा मेरे जिस्म की हर सेक्शन को अपनी याद में रख सके। फिर उसने वो किया जो मैं चाहती थी। उसने मेरे कपड़े एक एक करके उतारे और अपने कपड़े भी। पहले उसने मेरी ब्रा उतारी और फिर उसने अपनी शर्ट उतारी। जब हमारे सीने एक दूसरे से लगे तो मैंने महसूस किया जैसे दो आग एक दूसरे में मिल रही हैं, जैसे दो शोले एक हो रहे हैं। उसने मेरी ब्रा का खोल दिया और मेरे सीने को अपने होठों से छुआ। मैंने अपनी पीठ को कमान की तरह झुका दिया और मेरे होठों से एक गहरी कराह निकल गई, एक ऐसी कराह जो मेरे अंदर बरसों से दबी हुई थी। उसने मेरे सीने को कसा और चूसा और मैं पिघलती रही। मैं अपने आप को खोने लगी, मैं अपनी हस्ती को भूलने लगी। फिर उसने मेरी पेंटी उतारी और जब हमारे जिस्म बगैर किसी कपड़े के एक दूसरे से लगे तो मैंने महसूस किया जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ, जैसे मैं जमीन से ऊपर उठ रही हूँ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। उसने मुझे अंदर महसूस किया और मैंने उसे। हमारे जिस्म एक दूसरे में घुस रहे थे, जैसे वो एक होना चाहती हूँ, जैसे वो हमेशा से एक थी और सिर्फ अलग हो गई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की और मैं उसके साथ चलने लगी, जैसे मैं उसकी सांस हूँ, जैसे मैं उसका वजूद हूँ। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी और वह मुझे देख रहा था जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ, जैसे मैं उसकी पूरी कायनात हूँ। हमने वह सब किया जो सिर्फ मियाँ बीवी करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। हमने वो किया जो सिर्फ दो रूह ही कर सकती हैं, जो एक दूसरे में गुम होना चाहती हैं। इस रात जिस्म और रूह का मिलान हो गया। इस रात दो अजनबी एक हो गए। इस रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात गुजारी। हम एक दूसरे में इस तरह गुम हो गए जैसे दो दरिया समंदर में मिलते हैं, जैसे दो पहाड़ आपस में टकराते हैं, जैसे दो सितारे आसमान में टकराते हैं। जिस तरह की प्यास मैंने कभी नहीं बुझाई थी वो रात बुझ गई। जिस तरह की ख्वाहिश मैंने कभी नहीं पूरी की थी वो रात पूरी हुई। रात की अंधेरी में हम हद से गुजर गई। हमने अपनी सारी हुदूदें तोड़ दी। हमने अपनी सारी पाबंदियों को भुला दिया। मेरी होठ उसकी होठों सी, मेरा जिस्म उसकी जिस्म सी, मेरी रूह उसकी रूह से ऐसी घुल मिल गई जैसे कभी नहीं मिली थी, जैसे वो हमेशा से मिली हुई थी। और जब सब खत्म हुआ तो मैं उसके सीने पर सर रख कर लेट गई और उसके दिल की धड़कन सुनती रही। उसके दिल की वो धड़कन जो अब मेरी भी थी, जो हमेशा मेरी रहेगी। उसने मेरे बालों को सहलाया और मेरे कान में कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। मैंने आंखें बंद कर ली और उस लम्हे को अपने अंदर महफूज कर लिया। मैंने उस रात को अपने दिल में छुपा लिया। मैंने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। और यह कहानी है मेरी उस सुनहरी रात की जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। यह कहानी उन तमाम लम्हात की है जो हमने चुपके से चुराए, उन तमाम रातों की जो हमने चोरी की, और उस आखिरी रात की जब हम जानते थे कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। मेरी कहानी एक होटल मैनेजर की कहानी है जो अपने ही होटल में एक अजनबी से मिलकर बदल गई। एक ऐसी शख्स की कहानी है जो मेरे अंधेरे में रोशनी बनकर आया, और उस सुनहरी रात की कहानी है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी कराची के उस 5 सितारा होटल में शुरू होती है जहां मैं कैद थी, और उसी शहर में खत्म होती है जहां मैं आज भी रहती हूं। लेकिन अब मैं वही औरत नहीं रही। अब मैं बदल चुकी हूं। अब मैं उससे पहले वाली निदा नहीं हूं। अब मैं एक नई औरत हूं। एक ऐसी औरत जो एक रात की अजनबी से प्यार कर बैठी। अब मेरे पास एक राज है, एक रात है
और एक ऐसी याद है जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती, जिसे वक्त भी नहीं धो सकता, जिसे कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। यह कहानी कहाँ से शुरू होती है? कराची की एक 5 स्टार होटल से, जो शहर की क्लब में वाक़या था, जहां हर रोज सैकड़ों मेहमान आते जाते थे, जहां हर रात कहानियां लिखी जाती थी। मैं उस होटल की मैनेजर थी। मैंने उस होटल को अपने हाथों से संभाला था। मैंने उस होटल की हर ईंट को जाना था, हर कमरे को पहचाना था। मैं उस वक्त 35 साल की थी और होटल इंडस्ट्री में 12 साल हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा इन्हीं दीवारों में गुजार दिया था। शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी और मेरा शौहर एक एयरलाइन में पायलट था जो अक्सर शहर से बाहर रहता था। कभी दुबई में होता, कभी इस्तानब में, कभी लंदन में। मेरी जिंदगी मामूलात की कैद में थी। मैं हर रोज एक ही रूटीन दोहराती थी। मैं हर रोज एक ही रास्ते पर चलती थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर होटल जाना, रात को आकर बच्चों के होमवर्क देखना, फिर सो जाना और फिर अगले दिन वही सब कुछ दोहराना। मेरी शौहर तलाल का ज्यादातर वक्त परवाजों में गुजरता था, और जब वो घर आता तो थका होता, अक्सर गुस्से में होता। कभी कभी तो वो मुझसे बात तक नहीं करता था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ कहा। मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए सब कुछ बर्दाश्त किया। मैंने हमेशा अपने आंसू छुपाए। मैंने हमेशा अपने दुख को अपने अंदर ही दबाया। लेकिन अंदर से मैं खाली होती जा रही थी। अंदर से मैं मर रही थी। अंदर से मैं बिखर रही थी। जैसे कोई प्यासा शख्स सहरा में चल रहा हो और उसे पानी का एक कतरा भी ना मिल रहा हो। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत करना छोड़ दिया था शायद बरसों पहले, लेकिन मैंने खुद से भी यह एतराफ़ नहीं किया था। मैंने खुद को भी धोखा दिया था। बारिश थी तेज तेज, कराची की वो बारिश जो हमेशा मसाइल लाती है, जो हमेशा रास्ते बंद कर देती है, जो हमेशा लोगों को घरों में कैद कर देती है। मौसम खिजा का पहला तूफान था। हवा तेज थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। होटल में तकरीबन तमाम कमरे बुक चुके थे क्योंकि बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए होटल में रहना ही बेहतर था। मैं अपने कैबिन में बैठी रिपोर्ट्स देख रही थी। मैंने अपने शीशे पहन रखे थे। मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो बहुत सख्त और बहुत प्रोफेशनल थी, बिल्कुल मेरे जैसी। अचानक रिसेप्शन से कॉल आई कि एक मेहमान चेक इन करना चाहता है, लेकिन उसकी बुकिंग नहीं है। मैंने कहा उसे भेज दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। वो अंदर आया तो मैंने उसे पहली नज़र में देखा और मैंने महसूस किया जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई है, जैसे मेरी सांस रुक गई है। वो तकरीबन 6 फुट का था, लंबा और दुबला, गहरी भूरी आंखों वाला, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो मुझे बहुत देर बाद किसी में नजर आई। उसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने मेरे अंदर